हेलो बच्चों, तो वापस स्वागत है आपका पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात करने वाले हैं कि प्रीलिम्स आने वाला है भाई। 2024 का प्रीलिम्स आने वाला है, 26 मई को प्रीलिम्स है। तो क्या किया जाए, क्या प्रीलिम्स की तैयारी इस साल करनी चाहिए? अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो क्या अभी भी ये संभव है? अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? तो ये पूरा प्लान जो है अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आपको बहुत मुबारक हो। हालांकि नया साल मुबारक होगा नहीं, उसे बनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, राइट है ना। आपको जागना होगा और उस जागने के साथ साथ बहुत सारा डेडिकेशन, बहुत सारा डिवोशन आपको शो करना पड़ेगा। तो खैर, तो अभी 4 महीने 25 दिन लगभग हमारे हाथ में, राइट। और पहला सवाल जो है वो ये है कि क्या हमें तैयारी करनी चाहिए। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आई एम कोर फैकल्टी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस, आई एम ऑथर एंड फैकल्टी फॉर हिस्ट्री एंड कल्चर। मैं आपको हिस्ट्री और कल्चर पढ़ाता हूँ और पिछले 8 सालों से पढ़ा रहा हूँ, और बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये जो स्ट्रैटेजी डिस्कशन मैं कर रहा हूँ, दिस इज बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस। जब मैं प्रीलिम्स दे रहा था, मेंस दे रहा था, जो इतना टाइम पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, राइट। प्लस साथ ही साथ आप लोगों से बहुत डिस्कशन होता है, बच्चों से डिस्कशन होता है, टॉपर्स का जो डिस्कशन है, उन सारी चर्चाओं का, उन सारी एक्सपीरियंसेस का मैं यूज करके जो है ये स्ट्रैटेजी आपको दे रहा हूँ, राइट। एंड दिस इज टेंटेटिव, इंडिकेटिव, राइट। उसके बाद इसको आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना होगा। थोड़ा सा आइडियलिस्ट प्लान बना रहा हूं मैं, एस्पिरेशनल प्लान है, राइट। थोड़ा सा एम्बिशियस प्लान है, एंड इसको आप जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल अपने अपने नजरिए से बनाएंगे। खैर, पहला सवाल कि सर मई 2026 अब तो बहुत ही पास है, सॉरी मई 2024 26 मई है ना, बहुत ही पास है। क्या ट्रेन निकल चुकी है? बहुत देर हो चुकी है। क्या ये संभव है? क्या ये करना चाहिए, है ना? तो नाउ अगेन, तो अभी फरवरी में जो है इसका आपका जो है रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा 14 फरवरी से, और 26 मई 2024 को प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है। यानी यहां से आपके पास लगभग 4 महीने और 25 दिन, यहां से 25 डेज ऑलमोस्ट है, राइट। अब डिपेंड करता है आप किस दिन वीडियो देख रहे हैं, बट हाँ 4 महीने प्लस 20 दिन के आसपास आपके पास यहाँ पे है। तो नाउ, इज इट रियली पॉसिबल? पहला सवाल उठता है कि इज इट रियली पॉसिबल टू क्रैक प्रीलिम्स इन दीज 4 मंथ्स? 4 महीने क्या सफिशिएंट है? प्रीलिम्स के हम निकाल ले जाएंगे? तो वेरी ऑनेस्टली जो है ये आइडियलिस्ट व्यू तो नहीं है। दिस इज नॉट आइडियल प्लान कि अब जागेंगे, अब शुरू करेंगे। ये बहुत आइडियल सिनेरियो तो नहीं है, बट फिर भी क्या प्रैक्टिकल है? क्या किया जा सकता है? या ये चैलेंज जो है, क्या ये चैलेंज लेने लायक है, राइट है ना? तो इस चैलेंज को समझते हैं, पहले समझते हैं यहां प्रैक्टिकल है कि नहीं है, राइट। पहले प्रैक्टिकलिटी पे बात करेंगे, है ना, कि हाँ हो सकता है, नहीं हो सकता, जो सवाल पूछा गया है कि हाँ ये हो सकता है कि नहीं, ये डिस्कस करेंगे। और उसके बाद समझेंगे कि हाँ ये चैलेंज लेने लायक है, नहीं लेने लायक है, राइट है ना। क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या रास्ते यहां से खुल सकते हैं, ये सारा डिस्कशन यहां पे हम करेंगे। सुनाओ, तो पहली बात तो देखो, सिर्फ मोटिवेशन, आज यहाँ नया साल है, बहुत मोटिवेटेड है, इस साल कुछ मचा देंगे, सिर्फ मोटिवेशन से बात नहीं बनेगी। इसके साथ साथ आपको चाहिए होगी स्ट्रैटेजी, राइट, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बट स्ट्रैटेजी के साथ साथ एक और चीज आपका जो मुझे चाहिए, वो आपकी इन्वेंट्री चाहिए, आपका टाइम चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि खाली वीडियो देख के, राइट, और फिर आंखें बंद करके दुआ करके कि हाँ मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, ऐसा संभव नहीं है। और आपको समझना पड़ेगा इस बात को कि नहीं, इसमें आपको टाइम भी डिवोट करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। और टाइम का मतलब ये नहीं है कि हाँ टाइम पास, टाइम का मतलब है कि उतनी देर मेहनत करने की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे, इसमें मैं सिर्फ प्रीलिम्स टारगेट कर रहा हूं, और ये प्रीलिम्स का सिलेबस है जिसको जो है हम लोग कहेंगे कि हाँ हमें इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स। हम सिर्फ और सिर्फ अभी प्रीलिम्स टारगेट करने जा रहे हैं यहाँ पे। अभी मैं मेंस की कोई बात नहीं करने जा रहा कि हाँ मेंस में क्या होगा, एंड में बात करेंगे कि हाँ मेंस का क्या हो सकता है, ये डिस्कशन एंड में करेंगे। बट राइट नाउ आवर सोल टारगेट इज कि क्या 26 मई को हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। दिस इज आवर सोल टारगेट। नाउ अगेन, ट्रेंड की अगर हम बात करें तो इन सारे ही सब्जेक्ट्स का जो है कंट्रीब्यूशन, ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक सब्जेक्ट पे उंगली रख के कहूं कि हाँ ये नहीं करना चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे सर ये बताइए, साइंस एंड टेक में 8-9 सवाल कुछ आ रहा है, राइट, क्या छोड़ दे साइंस एंड टेक, राइट है ना। 2023 में आप कह रहे हो 8 सवाल आ रहे हैं, तो क्या इसको छोड़ देना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि छोड़ना ना छोड़ना आपका डिसीजन है। अगर आप कहेंगे सर हमें साइंस का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, राइट, करंट अफेयर में बिल्कुल भी नहीं आता, इसको छोड़ देना ही सही होगा, मे बी आप ये कॉल ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। बट मैं ऐसा कोई सजेशन आपको नहीं दे रहा कि हाँ यहाँ पे आपको कुछ भी छोड़ना चाहिए, बिकॉज हिस्ट्री ही अगर हम देखें तो कभी 20 सवाल आ रहा है, कभी 14 सवाल आ रहा है, 16 सवाल आ रहा है, और 20-16 सवाल छोड़ने के बाद पेपर में कुछ बच नहीं रहा है ना, फिर पेपर खत्म है, पॉसिबल नहीं इसको क्रैक करना। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि इसको कहीं छोड़ा जाए।
फिर भी अगर आप कोई सेलेक्टिव कॉल लेना चाहें कि हाँ हम कुछ स्किप करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा सेलेक्टिव कॉल भी आप फिलहाल ले सकते हैं, राइट। तो ये मैंने ट्रेंड सिर्फ इससे ऐड किया है कि ये सेलेक्टिव कॉल लेने में शायद आपको हेल्प करे, बट मैं ऐसा सजेशन नहीं दे रहा कि ये सोचना भी चाहिए। पहले आपको सोचना है कि आपको सब पढ़ना है, राइट। सब इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स अच्छे खासे सवाल आ रहे हैं, ज्योग्राफी से अच्छे खासे सवाल आ रहे हैं, इकोनॉमी का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, तो और इन्वायरमेंट का बहुत कंट्रीब्यूशन है। सो यहां पे स्किप करना इस पहले रूल आउट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं कि स्किपिंग इज नॉट आवर कॉल। या तो नाउ तो पहले बात करते हैं कि हाँ हमें समय चाहिए, समय। और समय जो है, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि पर डे का प्लान कैसे होगा, पर डे आप कितना टाइम देने के लिए रेडी हैं। इसको जरा अपने सामने कहीं लिख लीजिए कि इसका जवाब क्या है, कि पर डे आप कितना समय डिवोट करेंगे इस तैयारी को अगले 4 महीने 25 दिन के लिए, राइट। समय नाउ अगेन, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आइडियल सिनेरियो नहीं है, ऑलरेडी अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज मच बेटर। बहुत सारे बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पिछले नवंबर से संकल्प बैच में हमारे साथ हैं, राइट, ना तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो कहीं पहले जगह हैं, उनका बहुत सारा सिलेबस वगैरह खत्म हो चुका है, तो उनको एज है, एडवांटेज है, नो डाउट अबाउट दैट, राइट। तो उनका सिनेरियो, राइट, डिफरेंट होगा। अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी लेट्स से इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट लेवल पे हैं, तो आपके लिए कहानी डिफरेंट है। और अगर आज आप बिगिनर हैं और शुरू कर रहे हैं प्रिपरेशन, विच इज टुडे वी आर डिस्कसिंग कि क्या ये प्रैक्टिकल है, राइट, ये सवाल, तो आपके लिए सिनेरियो डिफरेंट है। बट एनीवे, आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब जो है सीरियसनेस की बहुत इंपॉर्टेंस है, और अगले 4 महीने और 25 दिन, राइट, 25 डेज, आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ नहीं तो दिन में 9 घंटे इतना डिवोट जो है करने की कोशिश बेयर मिनिमम करनी चाहिए आपको, कि 9 घंटे आप डिवोट करिए ऑन द डेली बेसिस, 9 आवर्स। तो क्या, पहला सवाल, क्या आप 9 आवर्स देने के लिए रेडी हो? बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, क्या ये पॉसिबल है आपके लिए? पहला सवाल, 9 आवर्स। अब वो आप कहो सर 7 होगा, 8 होगा, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, बट फिलहाल मेरा कैलकुलेशन बेस्ड है 9 आवर्स के ऊपर, कि आप 9 आवर्स डिवोट करेंगे अगर आप अभी आने वाला प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं, स्पेशली इफ यू आर अ बिगिनर, राइट। अब अभी शुरू कर रहे हो, इतना तो कम से कम डिवोट करो, 9 घंटे। नाउ दीज 9 आवर्स विल लुक लाइक कि आपको दिन में कुछ स्टडी स्लॉट्स क्रिएट करने होंगे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, और ये ध्यान में रखते हुए कि बहुत मेहनत करनी है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से सुबह 8 बजे से 12 बजे तक ये एक स्टडी स्लॉट है, दिस इज 4 आवर्स, प्लस लेट्स से 2 घंटे का आपने ब्रेक ले लिया, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, और लेट्स से 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे का एक स्टडी स्लॉट और फीजिबल है, राइट। अगर आप फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं तो भाई क्या ही बुराई, कर सकते हैं ना। अगर कोई नौकरी कर सकता है 8-9 घंटे, है ना जो भाई, अगर जो है जॉब जो है 9 to 5 PM की जो जॉब है, फिर आने जाने का टाइम है, राइट, इन सब में अगर 8-9 घंटे दिए जा सकते हैं तो ये आपका करियर बनाएगा। आज 8-9 घंटे ना देके कुछ और ऐसी जॉब करो जिससे मन ना लगे, और वहां 9-10 घंटे 12 घंटे दो, क्या ही फायदा। आज ये 9 घंटे डिवोट कर लो, क्या पता जिंदगी बदल जाए, क्या पता कुछ और हो जाए। तो 3 घंटे, और फिर 2 घंटे का फिर से ब्रेक ले लो, लेट से 7 से 9 बजे तक पढ़ लो फिर से, तो 2 घंटे और, तो 4 3 7 2 9, इतना ही मांग रहा हूं। क्या इससे भी ज्यादा पॉसिबल है? हाँ भाई पॉसिबल है भाई, आप इसको 10 बजे तक कर सकते हैं, आप छोटे ब्रेक ले सकते हैं भाई। अगर आपको 8 बजे पढ़ना है और अगर आप 12 बजे भी सोएंगे, राइट, 12 PM भी सोएंगे, तब भी 8 घंटे की नींद बहुत है ना मेरे दोस्त, राइट, बहुत है, इससे ज्यादा क्या ही है। तो अभी डिवोट कर दो अपनी लाइफ पूरी तरह से यूपीएससी प्रिपरेशन में। सो दिस विल बी लाइक कि आपका डेली का जो दिन है वो ऐसा दिखाई दे रहा है। प्लस ये जो मैं बात कर रहा हूं कि हाँ जो वीक डेज है, मंडे टू फ्राइडे यू शुड डिवोट टू योर, और मे बी सैटरडे एज वेल, यू शुड डिवोट टू योर कोर्स प्रिपरेशन, कि जिसमें आपको पढ़ाई करनी है, कोर्स प्रिपरेशन, राइट। सैटरडे कैन बी प्योरली डिवोटेड टू मे बी रिवीजन, और अगर आप अभी पहली बार पढ़ रहे हैं तो रिवीजन की जगह हो सकता है इसमें भी आप क्लास जो आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी वही आप कंटिन्यू कर दीजिए, राइट। संडे कैन बी डिवोटेड टू अगेन प्रैक्टिस। अगर आप जैसा भी आप डिवोट करना चाहें, आप डेली बेसिस पे आप कहना चाहें कि सर ये वाला जो मेरा 2 घंटा है ये मेरा प्रैक्टिस पे जाएगा,
राइट, ऑल्टरनेट। ये वाला जो 4 घंटा है ये मेरा लेट से कोर्स कोई क्लास करने में चला जाएगा, ये वाला जो है ये सेल्फ स्टडी में चला जाएगा। ये आप जैसे भी प्लान करना चाहिए, यू आर फ्री टू प्लान, आप जैसे भी इसको डिजाइन करना चाहें आप कर सकते हैं, बट दिस इज हाउ यू शुड क्रिएट योर स्टडी प्लानर। तो डेली बेसिस पे और वीक की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। नाउ इस तरीके से एक महीने में 30 दिन अगर हैं, 30 डेज, और अगर आप 9 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स आप महीने में 270 घंटे तक डिवोट कर सकते हैं। मात्र 9 घंटे से 270 घंटे डिवोट किए जा सकते हैं तैयारी में। अब इसी बेसिस पे अगर कोशिश करें हम सब्जेक्ट खत्म करने की, स्टार्टिंग फ्रॉम ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी जनवरी में आपको कोशिश क्या करना है कि ज्योग्राफी आप चाहे तो किसी बैच से पढ़ सकते हैं, किसी टीचर से पढ़ सकते हैं, राइट है ना। और उसमें लेट से ज्योग्राफी खत्म करने में लेट से हमें 80 घंटे लगेंगे, प्लस उसके बाद उसको खुद भी पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो 30 घंटे लगेंगे। अगर आप कहेंगे सर हमें बैच नहीं पढ़ना है, तो यही 80 घंटे का भी सेल्फ स्टडी हो सकता है। टोटल आप अपने हिसाब से 110 घंटे में ज्योग्राफी खत्म कर सकते हैं, राइट, पहले महीने जनवरी। प्लस एक और सब्जेक्ट दूसरे स्लॉट में आप रख सकते हो, लेट से एंशिएंट और मेडिवल। अगर आप लेट से मुझसे पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, राइट, तो 80 घंटे रख लीजिए एंशिएंट मेडिवल पढ़ने के लिए, प्लस खुद पढ़ने के लिए भी टाइम रख लीजिए 30 घंटे। तो ये 110 घंटे में आपका एंशिएंट और मेडिवल भी खत्म हो जाएगा। तो ज्योग्राफी और एंशिएंट मेडिवल ये कम से कम आप टारगेट कर सकते हैं। एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री में आता है बाय द वे, जिसको नहीं पता। तो ज्योग्राफी एंशिएंट मेडिवल आप टारगेट कर सकते हैं इन योर फर्स्ट मंथ जनवरी में आपके 2 बड़े सब्जेक्ट, 2 बड़े ब्लॉक्स खत्म हो जाएंगे। अगेन, अगर आप किसी बैच का पार्ट है तो आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अगर आप लाइव क्लास नहीं करना चाहते तो रिकॉर्डेड भी कर सकते हैं। आप खजाना वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं PW पे, और फटाफट क्लासेस देख के आगे बढ़ सकते हैं। आपको बैच खत्म होने का वेट नहीं करना पड़ेगा। प्लस हर महीने मैंने कुछ टाइम डिवोट किया है CSAT के ऊपर। प्रीलिम्स में दूसरा पेपर होता है CSAT, एप्टीट्यूड का पेपर होता है। नाउ CSAT जो है, CSAT जिनको नहीं पता, अगेन जो प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे। एक पेपर 1 GS जनरल स्टडीज, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक ये सब आएगा, और एक पेपर 2 होगा जिसमें एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा, राइट। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश ये सवाल दिया है। ये पेपर है आपका CSAT का पेपर, CSAT का पेपर। नाउ CSAT का पेपर जो है ये क्वालिफाइंग पेपर है, दिस इज क्वालिफाइंग, जिसमें आपको कुछ 33% नंबर लाने होते हैं। यानी कि ये 200 नंबर का पेपर होगा, ये भी खैर 200 का ही है। इस 200 में से आप अगर 67 मार्क्स ले आए तो आप पास हैं। ये नंबर कहीं जुड़ते नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। अगर आप इसमें पास नहीं हुए तो आप इसमें कितना भी स्कोर कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ अगेन 67, इसमें हालांकि टारगेट करिए 100, सेफर साइड, राइट। यू नेवर नो कि हाँ आप 70 टारगेट कर रहे हैं, 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो गया तो ऐसी की तैसी हो गई, है ना। तो 100 नंबर आपको यहां पे टारगेट करने चाहिए। एंड दैट इज द रीजन कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ टाइम एलोकेट करिए CSAT पे एवरी मंथ। अगेन आप कहें कि सर हमें पहले महीने CSAT खत्म करना है, कोई बात नहीं, ये वाला ब्लॉक हटा दीजिएगा, आप CSAT को इधर पढ़ लीजिएगा, वो टाइम आपको आगे मिल जाएगा, एंशिएंट मेडिवल आगे पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट एवरी मंथ जो है यू कैन डिवोट टाइम टू CSAT, और इसमें आप थोड़ा सा टाइम प्रैक्टिस पे भी दे सकते हैं। तो टोटल टाइम अगर आप देखो तो कुछ नहीं तो 100 घंटे, 110 घंटे मैंने CSAT पे रखा है, विच इज अगेन हायर साइड। इससे कम में भी काम हो जाएगा, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, राइट है ना। अगर आपका लेट से जो है क्वांट का एप्टीट्यूड नहीं है, आपको डाउट है कि हाँ पता नहीं क्वांट में कहीं दिक्कत ना हो जाए, अगर ऐसा कोई डाउट एग्जिस्ट करता है, इन दैट केस इट इज रिकमेंडेड कि आप इसमें मेहनत कर ले, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले, जो है इंश्योर कर ले कि आपके 100 नंबर आ रहे हैं। प्लस हर महीने मैंने टाइम दिया है प्रैक्टिस के लिए, राइट। प्रैक्टिस पहले महीने 30 घंटे 30 घंटे 30 घंटे 30 घंटे और 80 घंटे। तो यहां पे कुछ नहीं तो 120 और ये 200 घंटे मैंने दिए हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, 200 आवर्स। 200 आवर्स का मतलब हो गया, एक बार समझो जरा, 200 आवर्स का मतलब हो गया कि आप 2 घंटे के 50 पेपर लगा सकते हो, प्लस
2 घंटे के 50 पेपर एनालाइज भी कर सकते हो, यानी कि टोटल 50 पेपर 50 पेपर्स 50 मॉक पेपर्स लगाए जा सकते हैं 50, विच इज गुड इनफ। इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने 50 मॉक लगा लिए तो आप इन है। अगर आपने ठीक से पढ़ाई कर ली और 50 मॉक्स टारगेट कर दिया, दिस इज गुड इनफ। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, राइट। इसमें आप ऐसे भी टारगेट कर सकते हैं कि हाँ, इनिशियल स्टेज में आपने ज्योग्राफी पढ़ा तो एक ज्योग्राफी का खाली पेपर दे दिया, राइट। फिर आपने हिस्ट्री पढ़ा और हिस्ट्री का पेपर दे दिया। तो इनिशियल आपके में भी 10 पेपर 15 पेपर ऐसे भी हो सकते हैं जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, और लेटर ऑन जब आपने सब पढ़ लिया तो फुल लेंथ मॉक। अब आप लेट से संकल्प वगैरह के स्टूडेंट हैं, ऑलरेडी सब पढ़ा हुआ है, तो इन दैट केस ये सब मत करो, 50 फुल लेंथ मॉक दे दो। सबसे ज्यादा लोग इसी से भागते हैं और इसीलिए फेल होते हैं। या तो अच्छा खासा टाइम एलोकेटेड है, यस। आपके 200 घंटे यहां पे एलोकेटेड हैं और 200 घंटे में आप आराम से 50 मॉक लगा सकते हैं। हालांकि 30 मॉक भी लगा लिए तो बहुत है, राइट। अगर 30 भी लगा लिए तो आप जो है ऑलमोस्ट इन ही है, कोई नहीं रोकने वाला आपको। 30 भी अच्छा टारगेट है, बट अगेन मैंने कहा एम्बिशियस बनाया है। मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि सफिशिएंट टाइम है, तो हमने 200 घंटे यहां पे मॉक को भी दे दिए। सिमिलरली अगले महीने फरवरी में अगेन आप इंडियन पॉलिटी खत्म कर लो, राइट, विद क्लासेस या सेल्फ स्टडी जैसे भी 110 घंटे आपको पॉलिटी के लिए दिए हैं, प्लस मॉडर्न इंडिया खत्म कर लो, अगेन 110 घंटे मॉडर्न इंडिया के लिए भी दिए। सफिशिएंट है, बहुत है, राइट। आराम से आप कर सकते हैं। सिमिलरली अगले महीने इंडियन इकोनॉमी पढ़ लीजिए। इकोनॉमी एक और टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, इसमें भी 110 घंटे सफिशिएंट है। ये 110 घंटे में आपकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। एनवायरमेंट 90 घंटे, ये भी सफिशिएंट है, छोटा ही टॉपिक है। सिमिलरली अगले महीने अप्रैल में आप IR वगैरह पढ़ सकते हैं। इसमें कहीं ज्यादा टाइम दिया है मैंने, 90 घंटे दिए, इतने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बट स्टिल हायर साइड 90 घंटे यहां पे इसको दे रखे। प्लस करंट अफेयर, तो पिछले 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर ये फिनिश कर लीजिए, राइट। एंड दिस इज हाउ आपके सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। एक लास्ट टॉपिक है छोटा सा, कल्चर। ये थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो इसमें मैंने कम ही घंटे दिए, 50 घंटे का टाइम दिया हुआ। नाउ अगर लेट से आप इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट लेवल पे हैं, तो यही टाइम, फॉर एग्जांपल ये 110 घंटे मैंने आपको दिए हैं, इसमें 2 से 3 बार रिवीजन हो सकता है। आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, 2-3 बार रिवीजन प्लान कर लीजिए, राइट, है ना। यहां पे एंशिएंट मेडिवल का 2-3 बार रिवीजन प्लान कर लीजिए, वो भी ठीक है, अपने हिसाब से प्लान बना सकते हो। अगर आप बिगनर हो, पहली बार पढ़ रहे हो, तो भी ठीक है कि हाँ पढ़ डालो। एडवांटेज जो पहले पढ़ चुका है उसको ये है कि वो रिवाइज कर रहा है, तो उसकी स्ट्रेंथ जो है या कमांड जो है सब्जेक्ट पे कहीं ज्यादा होगा। अगर आप बिगनर है तो टेक्निकली जो है आप समझो आपका कमांड थोड़ा सा कम होगा, आपने पहली बार वो सब्जेक्ट देखा है, तो बहुत सारी बातें आपको याद नहीं रह पाएंगी, राइट, है ना। आपको कम जो है रिटेन होगा, और जो दूसरी तीसरी 5वीं बार 8वीं बार रिवाइज कर रहा होगा उससे ज्यादा रिटेन हो जाएगा। तो डिफरेंस तो देखो है ही, जिसे पहले स्टार्ट किया उसको कहीं ना कहीं एडवांटेज है। बट अगेन हम बात कर रहे हैं क्या अभी पॉसिबल है? यस। इनफैक्ट लास्ट में 90 घंटे और रिवीजन के लिए दिए हैं मई में, क्योंकि सफिशिएंट टाइम है, तो 90 घंटे आपके पास फिर से है। एक राउंड ऑफ रिवीजन सबका फिर से हो सकता है, राइट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कहने का मतलब अभी भी अगर जनवरी से आप शुरू करो तो आपका 3 से 4 बार रिवीजन हो सकता है। तो इसका मतलब कि अगर आप लेट से बिगनर हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीशन प्लस रिवीजन एक राउंड प्लस CSAT प्लस 50 मॉक। अब इसमें कुछ मॉक CSAT के भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट लेवल पे तब आपके रिवीजन मिनिमम 4 राउंड प्लस CSAT, राइट, प्लस ये सारी बातें जो है यहां भी आपके साथ हो जाएंगी। और अगर आपने ये पाथ फॉलो कर दिया तो देयर आर वेरी वेरी हाई चांसेस, अगर आप ऑलरेडी इंटरमीडिएट एक्सपर्ट लेवल पे तो देयर आर वेरी हाई चांसेस, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि आप सेलेक्ट ही हो जाएंगे। अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं देन देयर आर स्टिल चांसेस कि आप भी सेलेक्ट हो सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि क्या प्रैक्टिकल है? हाँ प्रैक्टिकल है, राइट। अभी भी इतना समय है कि आप एक राउंड पढ़ सकते हैं, एक राउंड रिवाइज कर सकते हैं और इस एग्जाम को अभी भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, अभी भी पॉसिबिलिटी है। पर जैसे कि मैंने कहा
कि हाँ पॉसिबिलिटी है, दिस इज एम्बिशियस, राइट, दिस इज लाइक कि हाँ जो है अब शुरू करके सारे सब्जेक्ट पढ़ना, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ना, उनको रिटेन करना, उसे मॉक देना, राइट, है ना। तो चैलेंज तो है, बट चैलेंज वर्थ टेकिंग है, राइट। इतने कम टाइम में अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर दिया तो अगेन जो है कि आप मिनिमम टाइम में आप समझिए कि आप यूपीएससी क्रैक करके निकल सकते हैं, राइट, है ना। तो वर्थ टेकिंग है ना। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोई चैलेंज उठाना है या नहीं उठाना है। ना एक सवाल उठता है इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट लेवल वाले बच्चों के पास कि सर क्या अभी से प्रीलिम्स में लग जाए क्या, राइट, है ना। तो देखो जरूरी नहीं है, इट इज योर कॉल। आप कह सकते हो कि सर अभी सफिशिएंट टाइम है और अभी मैं नॉर्मल प्रिपरेशन पे जो चल रहा हूं वो चलने देता हूं। फॉर एग्जांपल अभी भी एटलीस्ट जनवरी में ऑप्शनल कंटिन्यू किया जा सकता है, राइट, एटलीस्ट जनवरी या मिड फेब तक आप जो है जनवरी या फिर मिड फेब अभी आप ऑप्शन भी कंटिन्यू कर सकते हैं, प्लस जो मेंस रिलेटेड सब्जेक्ट हैं वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसी कोई जल्दी नहीं है, राइट, कर सकते हैं। बट अगर आप चाहें कि हाँ आपको लग रहा है कि नहीं सर प्रीलिम्स हमें श्योर शॉट निकालना ही निकालना है, मैं अभी से प्रीलिम्स में लगना चाहता हूं, वो भी ऐसा कोई बुरा डिसीजन नहीं है, वो भी ठीक है। वो कॉल मुझे लगता है कि आपको अपनी तैयारी को एनालाइज करके, राइट, ये देखते हुए कि आप कितना प्रिपेयर्ड हैं, कितनी स्ट्रेंथ है, कितना कमांड है टॉपिक्स पे, अकॉर्डिंगली आप ये कॉल ले सकते हैं। तो नाउ तो दिस वाज मोर लाइक प्लान, है ना। अब इसको अगेन आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है। मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है कि दिन का कैसे प्लान करो, राइट, जो है वीक का कैसे प्लान करो। ये प्रैक्टिस है, ये आप संडेज को कर सकते हैं, डेली को स्लॉट दे सकते हैं, CSAT खाली सैटरडे को रख सकते हैं। रिवीजन अगर आप कर रहे हैं तो मे बी दिन बांट सकते हैं कि हाँ पहला स्लॉट जो है इनके रिवीजन का है, दूसरा स्लॉट इसके रिवीजन का है, ऐसा भी हो सकता है। आप 2 स्लॉट 4-4 घंटे के बना सकते हो दिन में, वो भी पॉसिबल है, राइट, हर चीज पॉसिबल है। बट यू नीड टू प्लान इन दिस वे, राइट, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लानिंग। ऑल्सो आई वुड लाइक टू स्ट्रेस कि इस सब में जो मेजर यू कैन से जो इंपैक्ट करेगा वो करेगा प्रैक्टिस, जिससे आप सबसे ज्यादा भागोगे। ये 50 मॉक लगाना है ना, 50 मॉक, अगेन 30 मॉक भी अगर आपने लगा लिए तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, है ना। 30 से 50 मॉक जितना भी आप लगा सकते हैं, जितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं विद एनालिसिस, अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर आप एक स्ट्रॉन्ग चैलेंजर हैं और आपको रोक पाना इस प्रीलिम्स में लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। आप सेलेक्ट हो जाएंगे और आप मेंस देंगे। तो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। नाउ बात करते हैं कि कहां से पढ़ना है, राइट, है ना। ये भी डिस्कस करते हैं कि भाई सोर्सेज ऑफ स्टडी क्या है। तो पहले अपने सब्जेक्ट से उठाता हूं, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री अगर आप लेट से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ऑल द सेल्फ स्टडी एस्पिरेंट्स आई से कि समग्र बैच जो यूट्यूब पे है दैट इज हेल्पफुल इन ऑल द सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल समग्र बैच में जो है मैंने ऑलरेडी मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम पढ़ा दी है, राइट। समग्र बैच में ऑलरेडी एंशिएंट की RS शर्मा पढ़ा दी है, आप इसको रेफर कर सकते हैं, राइट। आप कहेंगे सर नहीं हमें वीडियो नहीं देखना है, किताब पढ़नी है, तो ठीक है आप स्पेक्ट्रम रेफर कर सकते हो या दिशा पब्लिकेशन, है ना, ये मेरी ही किताब है दिशा पब्लिकेशन, आप इसको भी रेफर कर सकते हो। एंशिएंट मेडिवल में आप सिर्फ और सिर्फ पूनम दलाल रेफर कर सकते हो। अब आप कहोगे कि सर हम जो है एंशिएंट मेडिवल में NCERT रेफर करना चाहते हैं, कर सकते हो, बट प्रीफर करो, मेरे हिसाब से रिकमेंडेड है मैग्रो-हेड, राइट, पूनम दलाल। आप चाहे तो NCERT भी पढ़ सकते हैं, मर्जी है आपकी। सिमिलरली कल्चर के लिए नितिन संघानिया बहुत रिकमेंडेड बुक नहीं है, राइट, बहुत अच्छी किताब नहीं है, बट क्या है कि कल्चर में बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। तो नितिन संघानिया सेलेक्टिव टॉपिक जो पूछे जाते हैं वो पढ़ लीजिए, या फिर कल्चर की NCERTs पढ़ लीजिए, बस इतना बहुत है, राइट। इससे ज्यादा जो है इस पर टाइम मत दीजिए। अगर आप PW स्टूडेंट है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे नोट्स जो हैं दीज आर गुड इनफ। इसके अलावा अभी कल्चर पढ़ाऊंगा, मैं जनवरी में पढ़ाऊंगा कल्चर, तो जो मेरे नोट्स हैं दीज आर गुड इनफ। इसके अलावा कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट 80% सवाल प्रीलिम्स में यही जाएंगे, राइट, है ना। जो है मोस्ट ऑफली 80% सवाल जो है, जैसा कि पिछले 4 सालों से हो रहा है, तो एटलीस्ट 80% सवाल जो है मेरे ही नोट्स से आने वाले हैं। तो अगर आपने मुझसे पढ़ा हुआ है तो बस आप रिवाइज करते रहिए, राइट, आंख बंद करके, मतलब पढ़ते हुए, आंख खोल के पढ़ते हुए रिवाइज करते रहिए, बस उतनी ही कहानी बहुत है। चाहे वो कल्चर हो, चाहे एंशिएंट मेडिवल हो, और चाहे आपकी मॉडर्न इंडिया हो, दिस इज गुड इनफ। उसके आगे कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है। यू कैन इवन स्किप संपूर्ण बुक्स, राइट, हाँ आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। खाली आप इतना पढ़ लो, मेरे नोट्स पढ़ लो, बस सफिशिएंट है, और कुछ नहीं पढ़ना। सिमिलरली ज्योग्राफी में जो है NCERTs 11-12 की NCERT और GC लियोंग अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, प्लस यू कैन रेफर टू समग्र बैच।
अगर आप पीडब्ल्यू स्टूडेंट हैं तो क्लास नोट्स और संपूर्ण जो भी आपने क्लास में पढ़ाया गया है उसी को रिवाइज करिए। 10 सोर्सेस के पीछे भागने का कोई भी मतलब नहीं है, कुछ फायदा नहीं है, राइट। इतने से ज्योग्राफी आपकी हो जाएगी। सिमिलरली अगेन इंडियन पॉलिटी आदित्य सर पढ़ा रहे, लक्ष्मीकांत उन्होंने कंप्लीट कर रहे हैं वो समग्र बैच आदित्य सर की क्लासेस, गुड इनफ। इसके अलावा कुछ देखने की जरूरत है नहीं, इतना पढ़ लो बहुत है। सिमिलरली आप पीडब्ल्यू स्टूडेंट हैं तो आपके क्लास के नोट्स और संपूर्ण आप रेफर कर सकते हो, या जो भी आपकी फैकल्टी कह रही है कि हाँ इतना पढ़ना, बस उतना ही पढ़ना है, वही बार बार रिवाइज करते रहो, वही बार बार पढ़ते रहो, गुड इनफ है। सिमिलरली इंडियन इकोनॉमी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो अगेन समग्र बैच, या फिर आप रमेश सिंह की सेलेक्टिव स्टडीज जो कि पूछे जाती है, राइट, कुछ वो चैप्टर्स, या फिर एक श्रीराम IAS पब्लिकेशन की किताब है जो है इंडियन इकोनॉमी, वो भी अच्छी बुक है, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ इकोनॉमी मोर करंट अफेयर बेस्ड है, उससे ज़्यादा जो है स्टैटिक से ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा करंट अफेयर्स के ऊपर। प्लस अभी इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो आपको इकोनॉमिक सर्वे जरूर पढ़ना होगा, राइट, उसमें से सवाल बन सकते हैं। अगेन अगर आप पीडब्ल्यू स्टूडेंट है तो क्लास के नोट्स एंड ऑल, अगेन करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, गुड इनफ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। अगेन एनवायरमेंट शंकर IAS पब्लिकेशन जो है एवरग्रीन बुक है, दिस इज समथिंग यू कैन रेफर। पीडब्ल्यू स्टूडेंट हैं आप तो अगेन जो है बैच के नोट्स एंड ऑल आपके पास ऑलरेडी हैं, उतना ही पढ़ लीजिए, बस बहुत है। सेम गोज फॉर योर साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में मैकग्रॉ की एक बुक है, आप पढ़ना चाहे देख लो, लेकिन जो है मोस्टली जो है ये करंट अफेयर बेस्ड ही होता है ना। साइंस एंड टेक करंट अफेयर से ज़्यादा सवाल बनते हैं, अगर आप रेफर कर रहे हैं उतना बहुत है। सेम इज फॉर पीडब्ल्यू स्टूडेंट्स। करंट अफेयर्स में आप 1.5 साल के नोट्स अगर आपने बनाए हैं, राइट, अगर आपने जो है पिछले 1.5 साल के नोट्स बना रखे हैं करंट अफेयर के, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। अगर नहीं है तो मंथन मैगजीन वगैरह रेफर कर सकते हो, राइट, है ना। यहाँ भी मंथन मैगजीन रेफर कर सकते हो, या फिर आप कोई और मंथली मैगजीन रेफर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट मंथन इज अमेजिंग मैगजीन, आप इसे रेफर कर सकते हो, दिस इज पीडब्ल्यू मैगजीन, राइट, है ना। ये सबके लिए अवेलेबल है, आप इसको यूज कर सकते हैं। लिमिटेड सोर्सेस फॉलो करिए, राइट। आपको लगता है कि नहीं मुझे ये सोर्स फॉलो करना है बिकॉज यू हैव ट्रस्ट इन इट, आपको लगता है कि नहीं इसी से सवाल हो जाते हैं, PYQs वगैरह हो रहे हैं, ग्रेट, गुड इनफ, राइट, उसी को बार बार रिवाइज करते रहिए। जिस पे भी आपको ट्रस्ट है, आपको लग रहा है कि हाँ ये एग्जॉस्टिव है, इससे ज्यादा नहीं आता, इससे ज्यादा नहीं पूछता, ठीक है, गो हेड, उसी को बार बार पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मल्टीपल रिवीजन इज द की। अब आप सोचिए ये NCERT भी देख ले, वो भी देख ले, राइट, एक फला भैया ने किताब बताई थी वो भी पढ़ ले, राइट, एक और बड़ा अच्छा राइटर है, फॉरेन राइटर है, वो भी देख ले, तो ज्योग्राफी में कमांड आ जाएगा। ये सब टाइम वेस्ट है, यू डोंट हैव इनफ टाइम, राइट, है ना, कि ये इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आप लिमिटेड सोर्सेज को बार बार रिवाइज करेंगे और वो सब्जेक्ट आपके घुल जाएगा, आपसे सवाल बहुत आसानी से होंगे। अगर आप 10 चीज़ों के पीछे भागेंगे, आपको डेप्थ नहीं आएगी सब्जेक्ट की, आपकी सब्जेक्ट की बाउंड्रीज नहीं टूटेंगी, आप यही परेशान होते रहेंगे कि हाँ जो है प्लेट टेक्टोनिक में जो प्लेट है तो उसमें कन्वेक्शनल बेल्ट ऐसी क्यों बन रही है, ये ऐसे इधर क्यों घूमती है, वो उधर क्यों घूमती है, तो जो है कहाँ पे मैग्मा बाहर आएगा, या फिर जो है हिस्ट्री में जो है लेट से जो है रिफॉर्मर क्यों ही पढ़ना है, इन सब में आप परेशान हो जाएंगे और भटक जाएंगे, राइट, है ना। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि लिमिटेड सोर्सेज, मल्टीपल रिवीजन, हर बार हर कोई यही कहता है, लेकिन लोग फॉलो नहीं करते। हर कोई आपको बताता है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, मॉक लगाने हैं, लेकिन आप फॉलो नहीं करते। हर कोई कहता है कि मॉक जो है एनालाइज करना है, राइट, खाली मॉक लगाना नहीं है, पर आप फॉलो नहीं करेंगे। तो प्रॉब्लम है कि हाँ जो है, जो मैंने शुरू में कहा कि आपको भी एज अ स्टूडेंट, एज अ पर्सन कुछ अनलर्न करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है कि हाँ देयर आर सम बेसिक थिंग्स जो आपको फॉलो करना है और आप सेलेक्ट हो सकते हैं, हो जाएंगे, राइट, है ना। मेहनत करते रहिए और ये प्रैक्टिस करते रहिए, बात बनेगी। अब यहां से 2 सवाल उठते हैं। पहला सवाल कि सर मेंस में क्या करेंगे, प्रीलिम्स तो चलिए मान लीजिए हो गया, बट हम तो मेंस के लिए रेडी ही नहीं है दोस्त, अब क्या करेंगे। और एक दूसरा सवाल है सर फेल ही हो गए तो, राइट, है ना, इतना करने के बाद भी फेल हो गए, कोई गारंटी थोड़ा है कि पास हो जाए। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस कि जो है मान लेते हैं कि प्रीलिम्स आप पास हो गए, राइट, ये सिनेरियो लेके चलते हैं, प्रीलिम्स आप पास हो गए, मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस। अब आप उन 13,000 बच्चों में हैं जो मेंस देंगे, आउट ऑफ लेट से 5 लाख प्लस जो अपीयर हुए थे। फॉर्म और लोगों ने भरा था, 12 लाख लोगों ने फॉर्म भरा होगा, बट 5 लाख लोगों में से आप उन चुनिंदा 13,000 लोगों में से हैं जो इस बार मेंस देने वाले हैं। क्या ये अद्भुत कॉन्फिडेंस देगा? पहली बात, आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि अब जो है आप सीरियस प्लेयर हैं और आप जो है मेंस देने वाले हैं। आपकी कॉपी इवैल्यूएट करेगा स्वयं यूपीएससी, राइट, कॉपी इवैल्यूएट होगी और उस पर आपको नंबर मिलेंगे, फीडबैक मिलेगा, नंबर मिलेंगे, खैर फीडबैक तो नहीं मिलेगा, नंबर मिलेंगे, बट नंबर इज ऑल्सो लाइक अ फीडबैक ओनली। मान लीजिए आप यहां पे सेलेक्ट हो गए और सेलेक्ट ही हो गए, राइट, इंटरव्यू दिया और वो भी सेलेक्ट हो गए, तो ये तो बेस्ट केस सिनेरियो, इसका क्या ही डिस्कशन करें, है ना, मुबारक हो भाई, तैयारी करिए, पैकिंग करिए, लवासना जाइए आप, है ना। अगेन मान लो यहां से फेल हो गए,
इंटरव्यू में फेल हो गए, इवन देन आपने मेंस दिया हुआ है, इंटरव्यू फेल हो गया, इंटरव्यू कॉल आया, फेल, इवन देन यू विल बी लाइक सुपर कॉन्फिडेंट, अमेजिंग, खाली इंटरव्यू पास करना है, मेंस में थोड़े नंबर और बढ़ाने, बात बन जाएगी। बट द पॉइंट इज, क्या हम मेंस की तैयारी कर पाएंगे? सवाल ये उठता है कि सर क्या मेंस की तैयारी के लिए सफिशिएंट समय है? प्रीलिम्स और मेंस के बाद आपके पास बच रहा है एक तो जून, जुलाई, अगस्त और थोड़ा सा सितंबर, 3.5 महीने समथिंग, राइट, 3.5 मंथ्स मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि आप 10 घंटे डेली पढ़ेंगे, तो यानी कि ये हो गया 1000 घंटे। क्या 1000 घंटे में क्या मेंस की तैयारी हो सकती है? तो 200 घंटे का होता है ऑप्शनल, राइट, और जो है जो बाकी के सब्जेक्ट जो बच गए वो भी 200-250 घंटे के होते हैं। तो टेक्निकली जो पढ़ना है वो 400 घंटे 500 घंटे का पढ़ना है, 400 to 500 आवर। अभी भी 500 घंटे हैं उसे रिवाइज करने का, प्रैक्टिस करने का, आंसर राइटिंग करने का, बहुत सारा टाइम है। तो अभी भी सफिशिएंट टाइम है, प्रैक्टिकल है, पोटेंशियल है, हो सकता है, हाँ हो सकता है आप पूरा लिस्ट तक पहुंच जाए। अगर नहीं भी पहुंचे तो मेरा पॉइंट ये है कि यू विल बी सुपर कॉन्फिडेंट, राइट, यू विल बी अमेजिंगली कॉन्फिडेंट कि आपको पता है कि हाँ मेरे लैकुनास क्या है, मेरी जो है वीकनेसेस क्या है, और आप फिर जो है उसको क्वालिफाई कर ले जाएंगे, राइट। तो इवेंचुअली यू मेक इट। अगर ये पास हो गए तो फिर तो कोई रोकने वाला ही नहीं है। तो अगर ये सिनेरियो भी हो गया, इवन देन फेल हो पास हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मेंस देने का मौका मिल गया तो आपकी आधी सफलता यहीं पे। अब भले इसी साल सेलेक्ट हो जाओ या अगले साल सेलेक्ट हो जाओ, दैट इज फाइन। नाउ अगेन, अगर लेट से फेल हो गए, तो पहली बात तो फेल होने के पहले एक मौका है कि 25 मई को आप अपनी तैयारी को मद्देनजर रखते हुए ये कॉल ले सकते हैं कि मैं इस साल अपीयर नहीं होऊंगा, राइट है ना, डोंट अपीयर, अगले साल अपीयर होगा, राइट, ये भी एक जो है हो सकता है। बट चलिए आप अपीयर हो भी गए, राइट, एंड अपीयर होने के बाद लेट से फेल हो गए, स्टिल आपने कोर सब्जेक्ट्स सारे खत्म कर दिए, योर कोर सब्जेक्ट्स आर ओवर। आपने कुछ नहीं तो मॉक लगा लिए होंगे, लेट से गिरी से गिरी हालत में 30 मॉक, आपका सीसैट तैयार है। क्या आप 2025 के लिए क्या आपके पास एडवांटेज है? सवाल। प्लस ये जो हड़बड़ी में जो तेजी से पढ़ाई होगी, क्या इसमें एफिशिएंसी भी बहुत हाई होगी? आप इस पूरी साइकिल को एक बार देख चुके होंगे, राइट। तो जो अंडरस्टैंडिंग यहां पे ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी होगी, इट विल ऑल्सो बी अमेजिंग, राइट। ये भी कुछ कम नहीं है कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब पढ़ा है, अब बस रिवाइज करते रहना है। साइंस एंड टेक पढ़ लिया है आपने, एनवायरमेंट पढ़ लिया है, तो आपके 7 टॉपिक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। आपकी कुछ बातें एक ऑप्शनल बाकी है, और एथिक्स और एसए और ये सब जो है आपके टॉपिक्स, मेंस ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं, यही डिस्कशन बाकी है बस। तो इसके बाद जो टॉपिक्स बचे हैं वो बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, नंबर भले ज्यादा बट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो आगे आप बड़े आराम से जो है कर सकते हैं, और 2025 में आप कहीं बेटर पोजीशन में होने वाले। तो एक आप सोच सकते हैं कि छोड़ो 2024 स्किप कर देते हैं और 2025 देखेंगे, और आराम से बैठे रहते कि हाँ एक दिन हम बैच ज्वाइन करेंगे, एक दिन तैयारी शुरू करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, और फिर वो हमेशा फेंस पे बैठे रह जाते, राइट। समय की खास बात यह है कि समय कट जाता है, राइट। अभी जनवरी है, आपको लग रहा है कि हाँ जो है 5 साल में जो है अभी 5 महीने में अभी 2024 है, अगले धीरे धीरे ये टाइम भी कट जाएगा, आप फिर जनवरी पे होंगे और फिर 5 महीने में फिर 2025 होगा। इससे बेटर सिचुएशन है कि आज आप कॉल ले लो, अगर आपको 2025 की भी तैयारी करनी है तो आप जुट जाओ 2024 की तैयारी में, राइट है ना, एकदम जी जान लगा के 2024 की प्रीलिम्स की तैयारी में जुट जाओ। सारा कोर्स और आधा कोर्स खत्म कर डालो, प्रीलिम्स वगैरह खत्म कर डालो। नाउ यू आर लाइक कि हाँ अब मैं एक्सपर्ट हूं, सीधे इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट जोन में हूं, और अगला जो 1 साल है उसमें 2025 की जी जान लगा के तैयारी कर लो। यह भी अच्छा तरीका है अपनी तैयारी को किक स्टार्ट करने का। यू ऑलवेज हैव अ कॉल ऑन 25 मई कि हाँ भाई अपीयर होना भी है कि नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि 1-2 सब्जेक्ट रह ही गया है, राइट है ना, अभी मैं रेडी नहीं हूं, मेरे नंबर 20 नंबर नहीं आ रहे हैं मॉक्स में, है ना, अगर ऐसा लगा आपको तो डेफिनेटली आप जो कह सकते हैं नहीं देना एग्जाम। एक और बात, आपके पास 6 अटेम्प्ट हैं, तो क्या आप 6 अटेम्प्ट देने वाले हैं? ये भी अपने आप से पूछे देखो, राइट है ना, कि क्या वाकई में 6 साल 6 अटेम्प्ट दूंगा या दूंगी?
अगर आपको आपका जवाब है नहीं, मैं शायद 3 साल 4 साल इतना ही दे सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती हूँ, इन डैट केस ये अटेम्प्ट बचा के भी क्या ही कर लोगे, राइट है ना। बाद में इनकैशमेंट थोड़ा होता है, यूपीएससी पैसा देगा कि आपके 2 अटेम्प्ट बाकी हैं, राइट, उसके पैसे बच गए हैं तो हाँ वो लेके जाइए, ये सब तो कुछ नहीं होने वाला। तो देन इट्स ओके, लेट इट गो, है ना। तो फाइट करो, एकदम जुट जाओ, क्या पता प्रीलिम्स हो ही जाए, क्या पता यहां पे लैंड कर जाओ, और अगर लैंड कर गए तो फिर तो भाई खेल है, फिर तो मजा ही आ जाएगा, है ना। सेलेक्ट हो सकते हो, यहां नहीं भी सेलेक्ट हुए तब भी कोई लॉस नहीं है इसमें, तब भी आप बहुत बढ़िया सिचुएशन में, बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में हो, क्योंकि इन 13,000 से फाइनली 2,000 और 1,000 में पहुंचना वो फाइट है, राइट, वो मेन चैलेंज है जो आप लड़ रहे होंगे, फाइनल चैलेंज लड़ रहे होंगे, खाली प्रीलिम्स की लड़ाई आप नहीं लड़ रहे होंगे। तो हर तरीके से प्रीलिम्स 2024 की तैयारी करना इज बेनिफिशियल, चाहे आप 2024 के एस्पिरेंट है, चाहे आप 2025 के एस्पिरेंट। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा अगर आप 2026 के भी एस्पिरेंट हैं, राइट, आप ऐसा मान लीजिए कि मैं 2024 देने वाला हूं और अगले 5 महीने में खत्म कर डालो कोर, क्योंकि ये ऐसा होता है ना, घर में जैसे शादी होती है, तो शादी अगर लेट से घर में आपके शादी 6 महीने बाद है, तो आप 6 महीने तैयारी करते रहेंगे, आज चांदनी चौक जाना है, आज लहंगा खरीदेंगे, आज शेरवानी खरीदेंगे, तो वो टाइम आपका लगता रहेगा। लेकिन आपसे कोई कहे कि नहीं अगले हफ्ते शादी है, जो करना है करो, आप 1 हफ्ते में जो हो सकता है करके निकल लेंगे, शादी तब भी होगी, राइट। तो 1 हफ्ते का टाइम और 6 महीने का टाइम आप बराबर ही ऑलमोस्ट, उसमें भी लहंगा आएगा, उसमें भी शेरवानी आएगी, ऐसा थोड़ी बिना लहंगे बिना शेरवानी शादी हो जाएगी, है ना। तो आएगी, उसमें भी सब कुछ होगा, बट उसमें फिर आप फटाफट प्लान करेंगे कि नहीं ये भी लाओ, एक बार मार्केट जाओगे सब खत्म करोगे। यही डिफरेंस है दोनों में। आप 2025 की तैयारी सीधे शुरू करेंगे, बैठे रहेंगे आराम से बहुत समय। 2026 वाले रिलैक्स कर रहे हैं, एनसीईआरटी में जो है रिसर्च कर रहे हैं कि एनसीईआरटी में 1 लाइन और पढ़ेंगे, आज 1 लाइन कल 2 लाइन, है ना, ऐसे समय बर्बाद हो जाएगा। तो इट इज बेटर टू बी लाइक सुपर एफिशिएंट, टेक दिस चैलेंज कि हाँ यार बनता है, कोई बात नहीं, चलो भिड़ जाते हैं 2024 के लिए। तो नया साल है, राइट, आप कह भी रहे हो कि हाँ रेजोल्यूशन लेना है, कुछ चैलेंज लेना है, तो दिस इज द चैलेंज वर्थ टेकिंग। प्रैक्टिकल है, राइट, पॉसिबल है ना, बट चैलेंजिंग है, आसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आसान होगा, मैं ये कह रहा हूं कि संभव है ना, संभव है, आसान भले ना हो। तो कठिन है, और ये टोटल लड़ाई ही कठिन है, तो ठीक है, एक्सेप्ट करो कि कठिन है, बढ़ो आगे। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट, एंड जो है मुझे कमेंट सेक्शन बताओ कि तुम्हारा डर क्या है ना, जो है, और यहीं से लग जाओ भाई, है ना, उठाओ मैप, उठाओ अपनी किताबें, चालू कर दो। अगर आप फेंस में अब तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी करनी है, दिस इज द राइट स्पॉट, राइट, है ना, कि हाँ नया साल शुरू हो रहा है, और अगेन आइडियली अगर 1-1.5 साल पहले आप तैयारी शुरू करते हैं तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है फेल होने का, सफिशिएंट टाइम होता है फिगर आउट करने का, गलतियां करने का। एंड अगर आपको 2025-26 की भी तैयारी करनी है, दिस इज द स्पॉट, राइट, है ना। स्टार्ट अर्ली स्टार्ट करने के बहुत एडवांटेज है। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि हाँ 2024 भी अगर आप स्टार्ट कर सकते हैं, यू शुड डू इट नाउ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताओ कि हाँ जो है तुम क्या सोच रहे हो, एंड आपको क्या लगता है कि हाँ आपका बिगेस्ट चैलेंज क्या है, बिगेस्ट फियर क्या है। दिस इज समथिंग आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड, आई वुड लाइक टू नो। ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन डू लेट मी नो कि जो है आपका बिगेस्ट फियर, मैंने पूछा कि बिगेस्ट फियर क्या है, चैलेंज क्या है, जिसपे आप चाहते हो कि वी शुड मेक मोर वीडियोस, और जो है हम उसमें आपकी हेल्प कर सकें। समग्र बैच ऑलरेडी लाइव है, मेरी मॉडर्न और जो है एंशिएंट इंडिया की सीरीज ऑलरेडी लाइव है, बाकी सब्जेक्ट्स लाइव हैं, आदित्य सर पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, ऋषभ सर जो है इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं, सो देयर आर ऑलरेडी सब्जेक्ट्स लाइव, आप वो भी पढ़ सकते हो, वहां से भी आपको फ्री वीडियोस मिल जाएंगे। बाकी हम लोग बैचेज में पढ़ाते रहते हैं, यू कैन एक्सप्लोर बैचेज एज वेल, राइट। बाकी जो है संपूर्ण एंड ऑल पीडब्ल्यू की अमेजिंग किताबें हैं, और उनको भी आप रेफर कर सकते हो। एंड बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अस, इट इज डिपेंडेंट ऑन यू, राइट, है ना, कि आप क्या सोच रहे हो, क्या आप इस जंग के लिए, इस चैलेंज के लिए रेडी हो। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।